क्या आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स? क्या आप भी अपने बिजनेस के लिए लीड्स लाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स? क्या आप भी अपने बिजनेस की सेल्स जनरेट करना चाहते हो फेसबुक एड के थ्रू? तो आज की मास्टर क्लास में मैं आपको यही समझाऊंगा कि विद इन 15 मिनट्स के अंदर आप अपने कैंपेन को कैसे लाइव कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप 15 मिनट के अंदर फेसबुक एड को लाइव कर देंगे। डिस्कस करते हैं कैसे। बट याद रखना, 15 मिनट से पहले अगर आप 15 मिनट में फेसबुक ऐड को लाइव करना चाहते हो तो 3 कंडीशंस आपकी मैच होनी चाहिए। उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मैं आ चुका अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और मैंने यहाँ पे 3 पॉइंटर्स को लिख दिया। अगर आपके पास ये 3 चीज है तो विद इन 15 मिनट के अंदर आप अपने फेसबुक ऐड को लॉन्च कर सकते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो कि है फेसबुक का पेज। आपको अपना फेसबुक का पेज बना के रखना है। फेसबुक का पेज कैसे बनाए, उसमें ऐसे कौन कौन सी नेसेसरी सेटिंग्स है जो आपको करनी चाहिए, मैं आपको अभी आई बटन पे लिंक दे देता हूं। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए जिसमें मैंने डिटेल में बताया है फेसबुक का पेज कैसे बनाए। ठीक है, तो फेसबुक का पेज बना के रखिए। अगला, ऑडियंस रिसर्च करके रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सेल कर रहे हो पेन, 500 रुपए का आप पेन सेल आउट कर रहे हो। आप सेल आउट कर रहे हो टी शर्ट, वो जो कि है 1500 रुपए की। आप सेल आउट कर रहे हो एक लैपटॉप जो कि है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का है, बोलो 20,000 रुपए का सेकेंड हैंड। तो आपको ऑडियंस रिसर्च करनी है। भाई ऐसे कौन बंदे हैं जो लोग इस टाइप का प्रोडक्ट लेंगे, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या हो गए, वो किन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके मतलब सारे जो एट्रीब्यूट्स है, जो ऑडियंस अवतार जिसे हम बोलते हैं, आपको वो फाइंड आउट करके रख लेना है, उसकी रिसर्च कर लेनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आपको इमेज या वीडियो रेडी रखना है। आप फेसबुक में लोगों को क्या दिखाओगे, या तो कोई इमेज होगी या तो कोई वीडियो होगी। तो इमेज या वीडियो पहले से ही बना के रख लो। कैसे बनाते हैं, कैनवा या बोल लो आप कोई दूसरे एडिटिंग टूल्स की मदद से आप इमेजेस बना सकते हो। वीडियोस आप शूट भी कर सकते हो, प्रॉपर शूट करवा सकते हो अपने। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो शूट तो आपका हो गई, उसको अच्छी तरह से क्रिएटिव में डिजाइन कर लो, ऑफर्स लिख दो और बना दो उसकी वीडियो। बस आपका ये काम है। क्रिएटिव, ऑडियंस एंड फेसबुक पेज, ये 3 चीज आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीज है तो आप विद इन 15 मिनट के अंदर फेसबुक एड कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। मैं चलता हूं यहाँ पे क्रिएट के टैब पे। अब मैं कौन से इंटरफेस पे हूँ, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं आ चुका हूं अपने फेसबुक एड अकाउंट के ऊपर। ठीक है, फेसबुक एड अकाउंट को ओपन कैसे करें, मुझे नहीं लगता ये मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी। ये फेसबुक एड अकाउंट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फेसबुक को ओपन कर लेना। ठीक है, मैं अपने फेसबुक को जल्दी से ओपन कर लेता हूं। फेसबुक को ओपन करने के बाद आपके पास 2 तरीका। क्या है? 2 तरीका। ये देखो, मैं अपने फेसबुक को मैंने ओपन कर लिया। जैसे मैं अपने फेसबुक को ओपन कर लेता हूं, मैं आ जाता हूं यहाँ मेन्यू के टैब पे। मेन्यू के टैब पे आने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऐड का टैब मिल जाएगा। कौन सा टैब मिल जाएगा? ऐड का। आपको एकदम दिख रहा होगा राइट साइड में पेजेस के नीचे। यहाँ पे आप जा सकते हो। आप यहाँ पे जाने के बाद इस इंटरफेस पे आ जाओ। ठीक है, इसे बोलते हैं ऐड अकाउंट। क्या बोलते हैं? ऐड अकाउंट। याद रखना, अगर आप फेसबुक आईडी के थ्रू, ये देखो ये मेरी क्या फेसबुक आईडी के थ्रू यहाँ पे ऐड लिखा हुआ आ रहा है, इसे बोलेंगे पर्सनल ऐड अकाउंट। अगर आप अपने ऐड अकाउंट पे इसे बोलेंगे ऐड अकाउंट। अगर आप अपने ऐड अकाउंट में फेसबुक के थ्रू आ रहे हो, मतलब कि फेसबुक के मेन्यू पे जाके ऐड के थ्रू आ रहे हो, तो इसे बोलेंगे क्या? पर्सनल ऐड अकाउंट। क्या बोलेंगे? पर्सनल ऐड अकाउंट। फेसबुक आईडी से आप डायरेक्टली यहां पे लैंड कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? पर्सनल ऐड अकाउंट। बहुत बढ़िया बात है। एक होता है बिजनेस मैनेजर के अंदर से ऐड अकाउंट पे आप जा रहे हो। बिजनेस मैनेजर के अंदर से ऐड अकाउंट पे जा रहे हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी करना है, मतलब चाहे आपका ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर के अंदर से हो, चाहे आपका पर्सनल ऐड अकाउंट हो। फिर से सुन लो, चाहे आपका पर्सनल ऐड अकाउंट हो, चाहे आपका ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर के अंदर से क्रिएटेड हो, भाई आपको अपने ऐड अकाउंट पे आ जाना है, क्योंकि जो ऐड चलेगी वो ऐड अकाउंट से ही चले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रिएट के टैब पे मैं क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही मैं क्रिएट के टैब पे क्लिक कर लेता हूं, ये मेरे से पूछेगा भाई आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स है, लीड है, एंगेजमेंट है, ऐप प्रमोशन है, क्या है? मैं कर देता हूं भाई मेरे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लीड्स लाना। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल के लिए एक कोर्स को प्रमोट करने जा रहा हूं जो कि है वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, जो लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं एक कोर्स निकाला हुआ है मैंने, और उसके लिए मैं लीड्स लाना चाहता हूं।
तो लीड्स मैंने कर दिया एंड देन मैं क्या कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। ये नया इंटरफेस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट आपको कहाँ जाना है, मैनुअल लीड्स कैंपेन पे अभी आपको जाना है, मैनुअल सेटअप पे जाना है। टेलर सेटअप पे अभी मत जाना, मैं जा रहा हूँ मैनुअल सेटअप के ऊपर। जाने के बाद सीधा मैं करता हूँ कंटिन्यू। बहुत बढ़िया आता है, कंटिन्यू मैं कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मेरे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। कैंपेन का नाम ये पूछ रहा है। देखो एक एड अकाउंट के अंदर आपके मल्टीपल कैंपेन चलेंगे, कोई लीड के लिए चल सकता है, कोई कैंपेन अवेयरनेस के लिए चलेगा, कोई ट्रैफिक के लिए चलेगा। तो ढंग से अपने यहाँ पे कैंपेन के नाम को बताओ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलरली मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। मैं चाहता हूँ वेब डेवलपमेंट का मेरा एक फ्री वेबिनार है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब दी फ्री वेबिनार लीड्स। मतलब भाई मैं फ्री वेबिनार के लिए क्या ला रहा हूँ, लीड्स ला रहा हूँ। मैं इस तरह से ढंग से क्या कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन करने के बाद अगला मैं स्टेप रहता है मेरा, भाई कौन बंदा चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीपल लोगों की टीम में काम कर रहे हो, तो आपकी टीम में है 20 लोग, 30 लोग, 100 लोग, बड़े सारे लोग हैं। तो आप यहाँ पे डिफाइन करो भाई कौन बंदा ये ऐड चला रहा है। ठीक है, अगला ये ऐड कब से लाइव हो रही है, मैंने कर दिया यार 12 सितंबर से ये ऐड लाइव होगी, तो वो लिख दो। ठीक है, अगला कैंपेन, अगला नाम है स्पेशल ऐड कैटेगरी। अगला ऑप्शन है अगर आपकी ऐड एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या फिर बोल लो क्रेडिट, जो लोन्स वगैरह की ऐड होती है ना, या फिर बोल लो पॉलिटिकल इशू, ऐसी कोई ऐड है, इन 4 कैटेगरी में अगर आपकी ऐड फॉल करती है तो सेलेक्ट करो। अदरवाइज कोई मत छेड़ो, जैसे मेरी तो ऐड कहीं पर भी नहीं आ रही तो मैं छेड़ भी नहीं रहा हूं। ठीक है, अगला इनको ऑप्शंस को छेड़ना नहीं आप। ए बी टेस्टिंग एंड एडवांटेज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि डिटेल में मैं बताने वाला हूं तभी आप समझोगे। अभी मैं इन दोनों को नहीं छेड़ रहा हूं। ठीक है, सीधा मैं नेक्स्ट करता हूं। जैसे ही मैं नेक्स्ट कर देता हूं, मैं आ जाता हूं अपने अगले लेवल के ऊपर। ठीक है, एड सेट लेवल के ऊपर। ठीक है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड्स लेवल डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस कैंपेन हायरार्की के बारे में वो कभी और बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मुद्दा है भाई 15 मिनट के अंदर अपनी कैंपेन को लॉन्च कैसे करें। ठीक है, जो उसमें ऑप्टिमाइजेशन होगा, एक इफेक्टिव एड्स कैसे बनती है, उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे ऑडियंस रिसर्च करती है, ए बी टेस्टिंग कैसी होती है, आप बोल लो सीबीओ को कब ऑन करना है, जो एडवांस ऑप्शन है, आप बोल लो जो ऐसे ऑप्शन है जो आपको एक्चुअल में कन्वर्जन्स लाके देंगे, जो आपको इफेक्टिव लीड्स लाके देंगे, उसके बारे में भी हम डिटेल में पूरी प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं मान के चल रहा हूं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, कैंपेन हायरार्की हो गया, ऑडियंस रिसर्च हो गया, क्रिएटिव्स हो गए, ये सब क्लियर। ठीक है, नहीं आता कोई चिंता मत करो, आगे चल के हम वो भी डिस्कस करेंगे। आप सीधा ऑप्शंस देखते जाओ। एडसेट लेवल, एडसेट लेवल पे हम मेजरली ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ठीक है, ऑडियंस रिसर्च करते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर के लोग को टारगेट करता हूं। दिल्ली एनसीआर में जिनका इंटरेस्ट वेब टी में है, मतलब वेब डेवलपमेंट में है, उनकी ये ऑडियंस है। ठीक है, ऑडियंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑडियंस का नाम बताता हूं मैं। एडसेट लेवल, एडसेट लेवल पे मैं कौन सी लोकेशन के लोग को टारगेट कर रहा हूं और किस टाइप का इंटरेस्ट है वो मैं लोग को टारगेट करता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखते हैं भाई, आप चाहते हो लीड्स। ठीक है, लीड कहां पे चाहते हो भाई, वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा हुआ है, वहां पे लीड चाहते हो। इंस्टेंट फॉर्म देखा होगा ना, फेसबुक पे भी ये फॉर्म होता है, जैसे ही क्लिक करते हो फेसबुक फॉर्म खुल जाता है, उसे बोलते हैं इंस्टेंट फॉर्म। मैसेंजर, लीड्स आप मैसेंजर पे चाहते हो, मतलब कि जो फेसबुक का मैसेंजर होता है उस पे लीड्स चाहते हो। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म में मैसेंजर, इंस्टाग्राम कॉल्स, आप जहां पर भी लीड को चाहते हो, वेबसाइट पे, इंस्टेंट फॉर्म पे, मैसेंजर पे, कॉल्स पे, आप वो ऑप्शन को यहां से इजीली सेलेक्ट कर दो। मैंने कर दिया भाई, मैं फेसबुक फॉर्म या बोल लो इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड्स को कलेक्ट करना चाहता हूं। चलिए, जब आपका ये स्टेप हो जाएगा, अगला है परफॉर्मेंस गोल। भाई परफॉर्मेंस गोल याद रखना, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड मत करना, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। देखो इसका मतलब क्या, ऑप्टिमाइजेशन। देखो जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, इफेक्टिव एड्स चलाने की बात करते हैं, जब मैं क्या कहता हूं मुझे क्वालिटी लीड्स चाहिए, मुझे भाई हजारों लीड्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्वालिटी लीड्स। ठीक है, जो कि मेरे कोर्स को परचेज करे, क्वालिटी लीड्स जो मेरे कोर्स को परचेज करे। तो हमेशा इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सन लीड। देखो नंबर ऑफ लीड करोगे ना, दुनिया आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दुनिया जहां की चीज आ जाएगी, दुनिया आ जाएगी, बेकार लोग भी आ जाएंगे। बट अगर आप कन्वर्जन लीड चाहोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिमाइज होगा आपकी ऐड उन लोगों के लिए, या बोलो उन लोगों को ही ज्यादातर ऐड देखेगी जो लोग कन्वर्जन, या बोलो कन्वर्जन क्या होता है, जो लोगों के वेबिनार में ज्वाइन करने के चांसेस ज्यादा है
उन लोगों को ये ऐड दिखेगी, ठीक है। तो मतलब क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी बढ़ेगी आपकी लीड्स की क्या बढ़ेगी, कन्वर्जन लीड्स में क्वालिटी बढ़ेगी। चलिए, आपने क्वालिटी भी बढ़ा दी। अगला स्टेप, फेसबुक का पेज। भाई मैंने पहले ही कहा था फेसबुक का पेज बना के रखना। आपके जो भी फेसबुक के पेज होंगे, ये देखो मेरे यहाँ मल्टीपल पेजेस है, जो भी आपके पेज है वो यहाँ से सेलेक्ट कर दो, ठीक है। मैंने फेसबुक आईडी पे देखो मल्टीपल पेजेस है, जो भी आपका फेसबुक पेज है सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक स्किल डेवलपमेंट, ये मेरा फेसबुक का पेज है, बहुत बढ़िया बात है। आगे सीआरएम के बारे में कभी डिटेल में बताएंगे, सीआरएम सेटअप भी मैं आपको बताऊँ, ठीक है। चलिए, डायनेमिक क्रिएटिव को अभी रखते हैं ऑफ, क्योंकि ये देखो डिटेल में हम ऑप्शन जानेंगे कभी और वीडियोस में। आने वाली वीडियोस में मैं डायनेमिक क्रिएटिव से लेके छोटे से छोटा ऑप्शन फेसबुक ऐड का बताने वाला हूँ। प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो आप, आपको सारी अपडेट्स मिलती जाएगी, ठीक है। बजट, आप कितना बजट लगाना चाहते हो? भाई स्टार्टिंग के लिए मैं रख देता हूँ 400 रुपये का बजट। कितने का बजट? 400 रुपये का मैंने बजट रख दिया। बहुत बढ़िया आता है, 400 रुपये का डेली बजट रख दिया पर्टिकुलर इस एड सेट पे। इस एड सेट पे मैंने कितना बजट रखा? 400 रुपये का। चलिए, शेड्यूल मैं कर देता हूँ यार, मैं आज तो ऐड बना रहा हूँ बट ये ऐड लाइव हो 12 तारीख से, ठीक है। 12 सितंबर से ऐड लाइव हो, कब? 12 सितंबर रात की 12 बजे। याद, ये ऑप्शन हमेशा आप याद, चाहे आप 9 सितंबर को ऐड बना रहे हो, 9 सितंबर को ऐड बना के पब्लिश कभी मत करना, हमेशा करना 10 सितंबर को रात की 12 बजे, ठीक है। 10 सितंबर रात के 12 बजे। 10 तारीख को ऐड बना रहे हो तो उसे शेड्यूल मारो 11 तारीख को रात की 12 बजे से ऐड लाइव हो जाए, ठीक है। बहुत बड़ा कारण है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑडियंस, एड सेट पे जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है ऑडियंस का, यहां से हम करेंगे ऑडियंस को टारगेट। लोकेशन, भाई मैं करूंगा दिल्ली एनसीआर के लोगों को टारगेट, ठीक है। मैं करूंगा दिल्ली एनसीआर के लोगों को टारगेट। दिल्ली एनसीआर में क्या क्या आता है? दिल्ली एनसीआर में आता है पूरा दिल्ली को टारगेट कर लेते हैं। दिल्ली एज अ सिटी है, दिल्ली एज अ स्टेट, 2-3 ऑप्शन है। दिल्ली एज अ सिटी पे जाएंगे, डिटेल में हम इसको भी समझेंगे, लोकेशन टारगेटिंग के ऑप्शन को भी हम समझेंगे, चिंता मत करो, वो भी समझेंगे आगे आने वाली वीडियोस। दिल्ली में मैं क्या कर देता हूँ? करंट सिटी होंगी, यहाँ पे जाओ करंट सिटी होंगी। फरीदाबाद में कर देता हूँ, दिल्ली एनसीआर में तो फरीदाबाद भी आता है, ठीक है। फरीदाबाद, ठीक है। दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद, बहुत बढ़िया बात है, दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद भी आ गया। और यहाँ से मैं गुरुग्राम को भी कर देता हूँ, गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम ये भी मैंने टारगेट कर दिया। नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, आप आराम से सबको टारगेट कर दो। हमेशा कोशिश करना 25 माइल्स हमेशा बाय डिफॉल्ट होगा, आपको इसे करना करंट सिटी ओनली, ठीक है। करंट सिटी ओनली, करंट सिटी ओनली, ठीक है। आगे चलते हैं, करंट सिटी ऑन। चल, मैंने दिल्ली एनसीआर, आप यहाँ से जो जो सिटीज़ है वो टारगेट कर देना। एज, भाई यार वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, 65 साल का तो कोई बंदा लेगा नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ यार 18 साल से लेके मैक्सिमम कोई बंदा 35 साल तक की लेगा, या उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा, 30 भी मैक्सिमम है, ठीक है। फिर मैं 32 तक चलो टारगेट कर ही देता हूँ, 18 से 32 साल वाले। आगे चलते हैं, जेंडर में ऑल रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऑल जेंडर वाले करेंगे। डिटेल टारगेटिंग, भाई डिटेल टारगेटिंग अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे। डिटेल टारगेटिंग में जाके मैं कुछ सेलेक्ट करता हूं, जैसे आप ब्राउज के अंदर डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर में से एक एक करके देख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में कभी और डिस्कस करूंगा और डिटेल में। अभी मैं करता हूं जिनका इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में, किसमें है? वेब डेवलपमेंट। हो सकता है कोई बंदा जॉब कर रहा हो वो भी हो सकता है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वेब डेवलपमेंट एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, वेब डेवलपमेंट एज एम्प्लॉय, फील्ड ऑफ स्टडी जिन्होंने वेब डेवलपमेंट पढ़ा है। जैसे लोग होते हैं ना, फेसबुक आईडी में मेंशन कर दिया है कि मैंने आईआईटी बॉम्बे से क्या किया हुआ है, आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। कई लोग होते हैं जो मेंशन करते हैं मैंने आईआईटी दिल्ली से क्या किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। ऐसे ही जिनका फील्ड वेब डेवलपमेंट था, तो जिन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल में वेब डेवलपमेंट मेंशन किया हुआ है, उनको टारगेट करना है तो वो कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स है, जो मतलब कौन है, जो वहां पे क्या करते हैं, जो दुकान चला रहे हैं या बोल लो जिनके ऑफिसेज है, ठीक है। मालिक बोल रहा हूं ना, एक कंपनी का मालिक, एम्प्लॉयर क्या होता है? कंपनी का मालिक, ठीक है। वेब डेवलपमेंट जो कंपनी चला रहा है वेब डेवलपमेंट की, वो चीज हो गया। वेब डेवलपमेंट साइट्स में जिनका इंटरेस्ट है, मैं जाऊंगा भाई जिनका इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट हैज अ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज आती है, वो लोग भी आ जाते हैं जो लोग एम्प्लॉय है, ठीक है, जो ऐसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो वेब डेवलपमेंट वेबसाइट्स वगैरह बनाती है, वो लोग भी आ जाते हैं इसमें। वो लोग भी आ जाते हैं जो फील्ड ऑफ स्टडी है, ठीक है।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। चलो आज आप एक को मैंने सेलेक्ट किया, आप जाता हूँ मैं सजेशंस पे। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। वेब डिजाइन वेबसाइट इंटरेस्ट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। वर्डप्रेस, क्या वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर, बिल्कुल यार वर्डप्रेस वाला भी वेब मेरे डेवलपमेंट कोर्स में आ सकता है, मैं आराम से करता हूँ। जावा प्रोग्रामिंग वाला मुश्किल लग रहा है, मुझे लगता है जावा प्रोग्रामिंग वाला मुश्किल लग रहा है। वो कॉमर्स वाला आ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं वर्डप्रेस पे, यार वर्डप्रेस तो आ गया लेकिन वर्डप्रेस से उन्हें स्कोप नहीं दिखता। इसके बाद वो क्या करते हैं, वो लोग डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं। शॉपिफाई वाले उतने नहीं आते, वर्डप्रेस वाले डेवलपमेंट लाइन में वो आ भी जाते हैं। मैं wordpress.com एज अ सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट कर, मतलब मैंने सारे लोग कर दिए जिनका प्रोबेबली वर्डप्रेस में इंटरेस्ट हो सकता है, या बोलो प्रोबेबली मेरे डेवलपमेंट कोर्स में इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं इसमें से ना एक छोटा सा काम करूंगा। क्या करूंगा, इसमें से उन लोगों को क्या करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा। ऐड एक्सक्लूजन देख रहे हो, इस पे मैं क्लिक करता हूं। अब मैं इनमें से उन लोगों को एक्सक्लूड करूंगा जो वेब डेवलपमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, या जिनका जब वेब डेवलपमेंट कंपनी में क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स और फील्ड ऑफ स्टडी। देखो फील्ड ऑफ स्टडी मैं ये समझता हूँ यार, जिन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ वेब डेवलपमेंट एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, वो मेरे वेब डेवलपमेंट कोर्स में क्यों आएंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ, इसलिए मुझे ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑलरेडी पढ़ चुका है वो दोबारा क्यों पढ़ेगा, एक सिंपल सी बात समझो ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, ऐसे ही अब आप यहाँ पे जाओ दोबारा एक बार, मैं वेब डेवलपमेंट, यहाँ से एम्प्लॉयर्स को भी मैं क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। कोई एम्प्लॉय वगैरह भी आ रहा होगा उसको भी क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, आराम से आप यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड माने कि वो लोग उन लोगों को ऐड दिखेगी, एक्सक्लूड माने कि उनमें से वो लोग क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, डिटेल में हम सारे कंसेप्ट को देखने वाले हैं। मैं अभी आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। चलिए, प्लेसमेंट, आप ये ऐड कहाँ दिखाना चाहते हो। आप बाय डिफॉल्ट ये क्या होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क, हर जगह आपकी ऐड दिखती है। ठीक है, जहां से भी आपको रिजल्ट आ सकता है। आप चाहते हो मैनुअल प्लेसमेंट, मैनुअल प्लेसमेंट पे जाओ। आप चाहते हो स्पेसिफिकली आपकी ऐड कहाँ दिखे, फेसबुक पे दिखे, इंस्टाग्राम पे दिखे, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ऐड दिखे, सारी चीज आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम। आप चाहते हो स्पेसिफिकली आपकी ऐड कहाँ दिखे, इंस्टाग्राम पे, तो सिंपल यहां से इंस्टाग्राम सेलेक्ट रहने दो, बाकी सारे क्या कर दो, अनटिक कर दो। ठीक है, मैं चाहता हूं फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यार दो जगह मेरी ऐड तो दिखा दे, बढ़िया बात है। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम में कई सारी प्लेसेस होती है, फेसबुक फीड होता है, इंस्टाग्राम फीड होता है, फेसबुक मार्केट प्लेस होता है, बड़ी सारी जगह होती है। जो भी आपको लग रहा है कि भाई मुझे अपनी ऐड इन प्लेसेस पे नहीं दिखानी क्योंकि मेरा पैसा खराब हो सकता है, जैसे कि आपको लग रहा है यार इन स्ट्रीम वीडियो पे मुझे अपनी ऐड नहीं दिखानी, फेसबुक इन स्ट्रीम पे हटाओ, एड्स ऑन रील, भाई आपको फेसबुक रील पे ऐड नहीं दिखानी, वो चीज़ है। मतलब कंट्रोल कर सकते हो कहाँ पर ऐड दिखानी है, कहाँ पर नहीं दिखानी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। आप कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा यार मुझे किस टाइप की ऑडियंस को रिसर्च करना है, मुझे कैसे प्लेसमेंट को सेलेक्ट करना है, मुझे फेसबुक रखना है, इंस्टाग्राम रखना है। कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा आने वाली पूरी फेसबुक ऐड की प्लेलिस्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपने फेसबुक पेज को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सेलेक्ट कर दो। कई बार ऐसी दिक्कत दिखा देते हैं कि भाई आपने एड सेट लेवल, यानी ये जो देख रहे हो बैक लेवल पे अपने फेसबुक पेज को सेलेक्ट नहीं किया, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपने फेसबुक पेज को सेलेक्ट किया हुआ है। ये कई बार ऐसी दिक्कत दिखा देता है, थोड़ी देर में एक दो बार आप आगे पीछे करोगे वो दिखा देगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, यहाँ पे दिखा देगा ढंग से। अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना फेसबुक पेज, तो फेसबुक पेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसको भी सेलेक्ट कर दो। मतलब फेसबुक पेज से लिंक इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज से लिंक इंस्टाग्राम वो है तो सेलेक्ट कर लो। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद ये कहेगा यार अपने मीडिया को अपलोड करो, इमेज या वीडियो को अपलोड करो। मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपनी इमेज या वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास कुछ एक इमेजेस या वीडियोस पड़ी होगी, उनमें से मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोसेसिंग हो रहा है, एक बार देख लेता हूँ मेरे अकाउंट में कुछ इमेजेस पड़ी होगी या नहीं। ये देखो प्रोसेसिंग खत्म, यहाँ पे एक ही क्या दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एक इमेज दिखा रहा है। इस इमेज को मैं चूज कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका सीधा सीधा क्या करते हैं, ओरिजिनल। भाई मुझे ओरिजिनल पसंद है, अपनी तरफ से मेरी इमेज को क्रॉप ना कर, क्या ना कर, मेरी इमेज को क्रॉप ना कर, तो मेरी इमेज को क्रॉप ना कर, सिंपल सी बात है।
अगर ये करेगा ना और 9/16 कर दिया इसने, इमेज को एडजस्ट कर दिया 9/16 के हिसाब से, स्क्वायर इमेज को 9/16 कर दिया, तो भाई नहीं चाहिए मुझे, ओरिजिनल में चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल में चाहिए। बहुत बढ़िया, ओरिजिनल 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 ऐसे रहने दो और सिंपल क्या कर दो, नेक्स्ट कर दो, सिंपल। नेक्स्ट करने के बाद आगे ये कहेगा एडवांटेज प्लस क्रिएटिव ऑप्टिमाइज। याद रखना यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन को ऑन रखना। कई बार फेसबुक क्या करेगा, अगर आप इमेज को अपलोड कर रहे हो, इमेज को वीडियो की तरह प्रेजेंट करेगा। कई बार फेसबुक क्या करेगा, आपकी इमेज में देख रहे हो बैकग्राउंड में जब भी स्टोरीज आती है, स्टोरीज फॉर एग्जांपल इस इमेज का कलर क्या है, इस टाइप का कलर है, पर्पल टाइप का कलर है। स्टोरीज में बैकग्राउंड में भी कैसा कलर रख देगा, पर्पल टाइप का कलर रख देगा। मतलब ऑप्टिमाइजेशन करेगा आपके क्रिएटिव्स का। तो इसको हमेशा क्या रखना है, ऑन रखना है। डन कर दिया। बहुत लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है समझ नहीं आ रहा होगा, कोई चिंता की बात नहीं, आप प्लेलिस्ट को फॉलो करो, सारे ऑप्शन में अब आपको डिटेल में बताने वाला। चल आगे चलते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट इज जस्ट लाइक योर कैप्शन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी टेक्स्ट याद रखना, बहुत अच्छी तरह से आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। मैंने अच्छी तरह से अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिख दिया, ये देख। ठीक है, मैंने अच्छी तरह से अपने प्राइमरी टेक्स्ट डिफाइन कर दिया। भाई फ्री फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट जॉब इंटरव्यू सेशन दे रहे हैं भाई हम लोग, और जिसमें कि 5+ आवर्स ऑफ ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, सेशंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, मतलब एक्सपर्ट्स लोग दे रहे हैं। मतलब ढंग से अपना क्या लिखो, अपना कैप्शन लिखो। कैप्शन को ही हम ऐड की लैंग्वेज में बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। क्या बोल देते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट। ढंग से अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखो। हेडलाइन, हेडलाइन क्या है, ये देखो हेडलाइन भी अपना है। क्रैक योर फर्स्ट जॉब इंटरव्यू, कई लोग कहेंगे यार हेडलाइन दिखेगी का, हेडलाइन दिखेगी यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हेडलाइन को मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, हेडलाइन दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करें। क्रैक योर फर्स्ट जॉब इंटरव्यू, ये जो देख रहे हो ये क्या है, हेडलाइन है। चलो डिस्क्रिप्शन, इसके नीचे ही क्रैक योर फर्स्ट जॉब इंटरव्यू, क्रैक योर ड्रीम जॉब, इसके नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा। ये देखो, बुक फ्री जॉब इंटरव्यू सेशन, कॉपी कर दिया एंड देन मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख चुका है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ऊपर हेडलाइन, नीचे डिस्क्रिप्शन। कॉल टू एक्शन, साइन अप दिख रहा है, साइन अप की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे भाई अप्लाई नाउ, मेरे फ्री सेशन में क्या करो आप लोग, अप्लाई करो। चलो आगे चलते हैं। आप लीड फॉर्म है, फेसबुक फॉर्म है, फेसबुक फॉर्म आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करते, कोई चिंता की बात नहीं है। क्रिएट के फॉर्म पे आप क्लिक करो, जो जो ऑप्शन ये फिल करने को बोल रहा है वो आप फिल करते जाओ। फॉर्म टाइप मैं कोशिश करता हूँ हमेशा ये मोर वॉल्यूम रहे। क्या रहे, मोर वॉल्यूम रहे। आगे चलते हैं। इंट्रो, इंट्रो ये क्या कह रहा है, इंट्रो में अपनी हेडलाइन दो, हेडलाइन के बाद इंट्रो में क्या लिखो, अपने बारे में लिखो, थोड़े पॉइंटर्स लिखो। क्वेश्चंस, भाई लोगों से क्या क्या क्वेश्चंस पूछोगे, सारी चीज यहाँ पे, ईमेल आईडी, फुल नेम, कोई फिल्टर आउट क्वेश्चन आपको पूछना, सारी चीज आप यहाँ पे अपने फॉर्म को बनाओ और इसको बना के क्रिएट फॉर्म करो। ऑलरेडी मैंने एक अच्छा सा फॉर्म बनाया हुआ है, ये देखो मैंने एक यहाँ पे फॉर्म बनाया हुआ, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर्म देखोगे समझ जाओगे। सबसे पहले देख रहे थे फॉर्म में, वहां पे क्या थी, फॉर्म की हेडलाइन थी, फॉर्म में पैराग्राफ लिखना था, ढंग से मैंने क्या लिखा, पैराग्राफ लिखा। ठीक है, फॉर्म में बैकग्राउंड में एक इमेज भी लगा सकते हो, ये देख रहे हो, जो बाय डिफॉल्ट अभी क्या आ रही है, जो मेरा क्रिएटिव है वही बैकग्राउंड इमेज आ रहा है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इसे। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद भाई मैं लोगों से क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ, फुल नेम, फोन नंबर और सिटी चाह रहा हूँ, और उसके बाद वो क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी देखेंगे, फॉर्म सबमिट हुआ, बस इतना सा काम। फॉर्म बना दो और कैंपेन को कर दो यहाँ से पब्लिश, काम खत्म। विद इन 15 मिनट के अंदर आप अपने कैंपेन को लॉन्च कर सकते हो। बट आपके पास ये 3 चीज होनी ही चाहिए, फेसबुक का पेज, ऑडियंस रिसर्च एंड इमेज और वीडियोस आपकी रेडी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये है तो विद इन 15 मिनट के अंदर आप फेसबुक ऐड को लॉन्च कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ जो आप सबके क्वेश्चन होंगे। अब आपके सवाल बड़े सारे होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। AB टेस्ट का ऑप्शन था, उसमें क्या करना है, एक था एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन, एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन, यार वो क्या है मुझे तो पता ही नहीं है, वो तो आपने बताया ही नहीं है। इसके अलावा ऑडियंस रिसर्च आपने तो ऑप्शन कर दिया, बट मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे बिजनेस के लिए परफेक्ट ऑडियंस कौन सी है, मेरे बिजनेस के लिए परफेक्ट ऑडियंस कौन सी है, मुझे नहीं समझ आ रहा। क्रिएटिव्स को कैसे डिजाइन करे, ये जो सारे आपके सवाल है ना, इन सबको मैं डिस्कस करूंगा आने वाले पूरी प्लेलिस्ट के अंदर।
मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, आप प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में जो जो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, सीक्वेंस से बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूंगा, मोर देन 100 वीडियोस, जिसमें कि सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एआई की मदद से फेसबुक ऐड में यूज़ कर सकते हो। एआई में मतलब ये बोल लो आप, कैसे आप फेसबुक एड्स में एआई का यूज़ करोगे, ये भी मैं आपको बताऊँ। पूरी एडवांस प्लेलिस्ट होगी, आप फॉलो करो। कोई डाउट होता है आप कमेंट पे बताओ। इतना ही रखते हैं, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट पे आराम से बता सकते हैं।